पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहां से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। भला से जाड़ों में मरेंगे, भला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ मुन्नी के समीप आ गया और बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल? हाँ, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने में ही नहीं आती। हाँ, मैं कहती हूं तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दे। चलो, छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब से खेती। मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, हाँ, मजूरी करके लाओ, वो भी उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला गया मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा है। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद ना आती थी। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रांड पछुआ न जाने कहां से बर्फ ली आ रही है। उठूं, फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। एक एक भाग्यवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटेंगे। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। वो झटपट उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमका कर बुलाया, पर वो उसके पास न आया। हार कर चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। 1 घंटा और गुजर गया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को इसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अब भी आकाश में आधे पे नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था।
एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। पत्तियां जल चुकी थीं, बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थीं। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वो खेत में चर रही हैं। उसके दिल ने कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले। मुझे भ्रम हो रहा है। कहा, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत में चरे जाने की आहट मिली। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वो अपनी जगह से न हिला। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। वो उसी राख के पास गर्म जमीन पर चादर ओढ़कर सो गया। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मढ़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। दोनों फिर खेत की ढाड़ पर गए। देखा, सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबड़ा मढ़ैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहां सोना तो न पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी मजेदार कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही घंटी बजाना ना भूलना। धन्यवाद। केशव के घर में छज्जे पर एक कबूतरी ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों को उन्हें देखने में मजा आता था। उनके मन में अंडों के बारे में तरह तरह के प्रश्न उठते थे। एक दिन श्यामा ने पूछा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? घोंसले के ऊपर छत बना देने का निश्चय हुआ। दोनों बच्चे काम में जुट गए। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल ले आई। केशव ने पत्थर की प्याली में पानी भरा। फिर वह श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला। वह तो बीच में से टूटी हुई है। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने का कोई तरीका निकाल लूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी ले आई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया। फिर बोला, अब बता, धूप कैसे जाएगी? श्यामा ने मन में सोचा, भैया कितने चतुर हैं। बच्चों ने जब देखा कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं, तब चुपके से उठे और अंडों की रक्षा की तैयारी करने लगे। केशव कमरे में से एक स्टूल उठा लाया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुई थी। केशव ने जो ही दीवार के बड़े हुए छज्जे पर हाथ रखा, दोनों कबूतर उड़ गए। श्यामा ने पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? 3 अंडे हैं।
अभी बच्चे नहीं निकले हैं। जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं। दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनके पर पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़कर एक पुरानी धोती ले आई। केशव ने उसे फाड़कर एक गद्दी बनाई, उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे उस पर रख दिए। केशव ने उन पर टोकरी को एक टहनी से टिकाया। जा, दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल ले आए। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और नीचे उतर आया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। इतने में कमरे का दरवाजा खुला। अम्मा जी ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने मना किया था कि दोपहर में ना निकलना। किसने किवाड़ खोले? माँ ने दोनों बच्चों को डांट डपट कर कमरे में लिटा दिया। दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई छज्जे के पास गई। कबूतरों का पता न था। वह कमरे में आकर जोर से बोली, भैया भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर बाहर आया। उसने देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनमें से कोई पीली सी चीज बहकर निकल आई है। पानी की प्याली एक तरफ टूटी पड़ी है। केशव ने रूंधे गले से कहा, अंडे तो फूट गए। अरे बच्चे कहाँ गए? श्यामा ने पूछा। तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से ये पीला पीला निकल आया है, इसी के तो बच्चे बनते हैं। इतने में माँ आ गई। तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? अम्मा जी, कबूतर के अंडे टूटे पड़े हैं। तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं? कबूतरें उन्हें फिर नहीं सेती। तो क्या कबूतरों ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? और क्या करते? केशव के सिर पर पाप पड़ेगा। हाँ हाँ, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रुआंसा होकर बोला, मैंने तो केवल अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई। केशव को कई दिनों तक अपनी भूल पर पछतावा होता रहा। उसने अंडों की रक्षा करने के चक्कर में उनका नाश कर दिया था। दोनों पक्षी वहाँ फिर दिखाई नहीं दिए।